क्राइम टाइम में बात सोशल मीडिया क्वीन की, बात उस शातिर हसीना की जिसने अपने हुस्न के जाल में न जाने कितने लोगों को फंसा रखा था। बात रिवॉल्वर रानी की जो अपने सोशल मीडिया को ही अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करती थी और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करती थी। उसके इस हुस्न के जाल में एक दो चार नहीं बल्कि सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। उसमें बिजनेसमैन, पुलिस वाले और कई सफेदपोश नेता भी नजर आने लगे थे। लेकिन कैसे उसके हुस्न के जाल के साथ साथ उसके इस पूरे शातिर गेम का खुलासा हुआ, कैसे रिवॉल्वर रानी पकड़ में आई और उसके काले कारनामे उजागर हुए, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। रील की दीवानी रिवॉल्वर रानी, रिवॉल्वर का रौब, हर तरफ खौफ, एक हसीना, 150 दीवाने, एक हुस्न के सैकड़ों शिकार। वो रील बनाती थी, हुस्न के कद्रदानों की दिल हिलौरे मारने लगती थी। वो चलती थी तो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन भी उससे खौफ खाते थे। खूबसूरती किसी को भी दीवाना बना दे और इरादे इतने शातिर कि कोई भी उसके जाल में फंस जाए। यहां तक कि कई खाकी वर्दी वाले भी उसके हुस्न के जाल में फंस चुके हैं। वो अपनी अदाओं का जाल बिछाती थी, अधिकारियों बिजनेसमैन को फंसाती थी और फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग और रंगदारी का खेल। ये कहानी है उसी रिवॉल्वर रानी की जिसने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिन दहाड़े सरेआम भीड़ के बीच में न केवल तमंचा लहराया बल्कि एक युवती को गोली मार दी। 20 जनवरी को कैंट इलाके के सिंघड़िया में दोस्तों के साथ मॉडल शॉप के पास सोशल मीडिया की क्वीन अंशिका बर्थडे मना रही थी। तभी उसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजर से विवाद हो गया। इसके बाद अंशिका ने उस पर पिस्टल तान दी। दोनों के बीच छीना झपटी में गोली मैनेजर के दोस्त के पेट में जा लगी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोग अंशिका को पकड़कर पुलिस को सौंप देते हैं। और फिर खुलासा होता है कैसे सनसनीखेज मामले का जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। अंशिका कोई मामूली कट्टा लहराने वाली नहीं थी। उसने कई पुलिस वालों के कपड़े उतरवा दिए थे। आखिर अंशिका ऐसे कैसे प्लानिंग कर रही थी, अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसा रही थी, रंगदारी मांग रही थी। पुलिस के मन में कई सवाल थे और जांच में कई अहम खुलासे हो रहे थे। पुलिस अंशिका की कुंडली खंगाल रही थी तो एक के बाद एक ऐसी जानकारियां सामने आई जो होश उड़ा रही थी। अंशिका मूल रूप से गोरखपुर के पास की रहने वाली है जो फिलहाल सिंघड़िया में किराए के कमरे में रहती है। अंशिका को रील्स बनाने का शौक है। इंस्टाग्राम पर उसके 7.5 लाख फॉलोअर्स हैं। अंशिका सोशल मीडिया पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरती है। लेविश लाइफस्टाइल उसके रील्स में झलकती है और यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं बल्कि उसे असल जिंदगी में भी इसी तरह रहना पसंद है। महंगे शौक को पूरे करने के लिए उसने अपने सोशल मीडिया को ही हथियार बना लिया। अंशिका सोशल मीडिया के जरिए पैसे वाले लोगों के संपर्क में आती थी, उन्हें अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर मोबाइल नंबर ले लेती थी। बातचीत का सिलसिला शुरू होता था और फिर धीरे से बात वीडियो कॉलिंग तक आ जाती थी और फिर यहीं से शुरू होता था हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खेल। जांच में पता चला कि वीडियो कॉलिंग पर अंशिका अपने हुस्न का ऐसा जलवा बिखेरती थी कि सामने वाला अपने कपड़े तक उतार देता था और ठीक उसी वक्त अंशिका न्यूड वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती और फिर इसी वीडियो के जरिए उससे मोटी रकम ऐंठने लगती थी। अब तक की जांच में पता चला कि पिछले 5 सालों में वो दरोगा और डीएसपी समेत करीब 150 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल्स से पता चला कि वो एक सीओ, एक डीएसपी और गीडा थाना प्रभारी समेत 15 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के संपर्क में थी। पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी हुई है कि क्या अंशिका ने पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बनाया था या ये पुलिसकर्मी ही अंशिका के ब्लैकमेलिंग के खेल में उसकी मदद कर रहे थे। आखिर पुलिसकर्मियों से अंशिका का यूं नजदीकी बढ़ाना इसका मकसद क्या था?
हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग में माहिर ये शातिर हसीना बेहद खतरनाक है, जो सिर्फ हुस्न के दम पर लोगों का शिकार नहीं करती थी, बल्कि शातिर दिमाग से भी लोगों को अपने जाल में फंसा लेती थी। जांच में सामने आया कि सितंबर 2025 में अंशिका अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने गई थी, जहां से उसने एक थार किराए पर ली, लेकिन फिर वापस ही नहीं लौट आई और पुलिस से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमती रही। अंशिका पर हत्या के प्रयास और गाड़ी चोरी जैसे मामले दर्ज गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप की एक भी शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची, क्योंकि जिन लोगों को अंशिका ने जाल में फंसाया उनमें अधिकारी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन शामिल हो सकते हैं, जो बदनामी के डर से थाने की चौखट तक नहीं पहुंचे। अब पुलिस उसके हर कारनामे को उजागर करने की कोशिश में जुटी है। परसों शाम को थाना कैंट अंतर्गत चौकी इंजीनियरिंग कॉलेज में गुशामदी की कुछ व्यक्तियों में विवाद हो गया, जिसमें महिला द्वारा गोली चलाई गई थी, जो कोच को लग गई थी और घायल हुआ था। इस प्रकरण में सुगंगा धारा में मुकदमा पंजीकृत कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इसमें अभी कार्रवाई की जाएगी। अंशिका की कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया। रिवॉल्वर के दम पर लोगों को धमकाने और ठगी करने वाली हसीना सोशल मीडिया के जरिए भी काले कारनामों को अंजाम दे रही थी। अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए उसने अपने शौक को ही हथियार बनाया और जुर्म की दुनिया की वो शातिर खिलाड़ी बन गई, जिसने न केवल आम लोगों को बल्कि कानून के रखवालों को भी अपने जाल में फंसा लिया। फिलहाल अंशिका जेल में है और पुलिस इस बात की जांच में जुटी है, आखिर अब तक कितने लोग रिवॉल्वर रानी के हुस्न और रौब का शिकार हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।